हरे कृष्ण दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाऊंगा। द्वापर युग में मथुरा में एक राजा हुआ करते थे, उग्रसेन। उनका एक पुत्र था कंस। वह बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपने पिता को राजगद्दी से हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठ गया। एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी और वासुदेव को ससुराल ले जा रहे थे, तब अचानक आसमान से आकाशवाणी होने लगी कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वह कंस का वध कर देगा। यह बात सुनकर कंस बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने वासुदेव को मारना चाहा। वहीं पर देवकी कंस से प्रार्थना करने लगी कि इन्हें ना मारे और कहने लगी, मेरी जितने भी संतान होगी मैं आपको सौंप दिया करूंगी। कंस ने देवकी का बात मान लिया और फिर से मथुरा वापस चले गया, जहां पर उन्होंने उन दोनों को एक कारागार में बंद कर दिया। कुछ समय बाद देवकी और वासुदेव का एक पुत्र हुआ, जिसे उन्होंने कंस को दे दिया। कंस ने उस बच्चे का वध कर दिया। ऐसे करते करते कंस ने देवकी और वासुदेव का सभी 7 पुत्रों का वध कर दिया। अब बारी भगवान श्री कृष्ण की जन्म की थी। कंस ने कारागार के निकट सभी जगह कड़े पहरे लगा दिए थे। उसी समय वासुदेव के मित्र नंद और यशोदा का भी बच्चा होने वाला था, जो भगवान की रची एक माया थी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही कोठरी में प्रकाश फैल गया और वसुदेव के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर दिए और कहने लगे, मेरा यह जन्म कंस का वध करने ही हुआ है, अतः तुम मुझे नंद के यहाँ छोड़ाओ और बदले में कन्या लाकर कंस को दे दो, जो अभी अभी नंद के यहाँ जन्मी है। ये सब बातें कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और किसी तरह वासुदेव कारागार से निकलकर भगवान कृष्ण को टोकरी में लेकर वहाँ से चल दिए। वासुदेव कृष्ण को ले जा रहे थे। रास्ते में तेज बारिश होने लगी और यमुना नदी पार कर जाना था। यमुना नदी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि यमुना नदी भगवान श्री कृष्ण के पैर छूना चाहती थी। पैर छूते ही यमुना नदी का स्तर धीरे धीरे घट गया। कुछ समय बाद यमुना नदी पार कर वासुदेव गोकुल पहुँचे, जहाँ उन्होंने कृष्ण को नंद को यहाँ छोड़ाए और बदले में उनकी कन्या वहाँ से ले आए। कंस को यह मालूम हुआ कि देवकी को इस बार पुत्र नहीं पुत्री हुआ है, वह इसको भी मारना चाहा। कंस जैसे ही उस कन्या को मारने वाला था, कन्या देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी कि तुझे मारने वाला मैं नहीं, पहले ही जन्म ले चुका है, और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। ये सब बातें सुनकर कंस और भी क्रोधित हो गया और समय समय पर कई राक्षस कृष्ण को मारने के लिए भेज दिया करते थे, परंतु कृष्ण भगवान सभी राक्षस को बचपन में ही मार दिया करते थे। और कृष्ण भगवान थोड़ा बड़ा होने के बाद कंस का वध कर दिए और फिर से मथुरा का राजा उग्रसेन को बना दिए। और इसी दिन श्री कृष्ण के जन्म के दिन हम लोग जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे कृष्ण।